अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ जरूरी खबर, जरूरी जानकारी जो आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देख लें। दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। जो लाइक कर देते हैं तो हम दोस्तों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तरफ। पूरी क्या अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली खबर, कुवैत में पब्लिक ड्यूटी फॉर मैन पावर की तरफ से बताया गया है कि कुवैत सिक्योरिटी फॉर ह्यूमन राइट की तरफ से नेशनल प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जिसके तहत कुवैत के अंदर जो लेबर काम करते हैं उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी, यानी उनके अधिकार उनको दिलाए जाएंगे। मिसाल के तौर पर कोई कंपनी आपको सैलरी नहीं दे रही है, या फिर आपके एंड ऑफ सर्विस नहीं दे रही है, या फिर बाकी जो भी आपके अधिकार हैं, कोई कंपनी या कोई कफील आपको आपके अधिकार नहीं दे रहा है तो आपके अधिकार आपको दिलाए जाएंगे। इसलिए एक नए तरीके का नेशनल प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है कुवैत के अंदर, ताकि जितने भी लोग कुवैत के अंदर काम करते हैं, लेबर वर्कर हैं, उनके अधिकार उनको दिलाए जाएं। तो एक अच्छी खबर है कुवैत के अंदर काम कर रहे लेबर लोगों के लिए। अगली अपडेट यह है कि कुवैत ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है कि कुवैत में पिछले हफ्ते तकरीबन 22,666 ट्रैफिक वायलेशन रिकॉर्ड किए गए हैं और इस दौरान तकरीबन 26 गाड़ियों को और 9 मोटरसाइकिलों को जब्त किया गया है और बाकी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के ऊपर फाइन भी लगाया गया है। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि कई लोगों को, तकरीबन 50 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है जो रूल्स रेगुलेशंस की पाबंदी नहीं कर रहे थे, और साथ में कुछ ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है जो बिना लाइसेंस के ड्राइविंग कर रहे थे, गाड़ी चला रहे थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। और साथ में जो लोग कुवैत के अंदर गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की गई है, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। और साथ में इस कैंपेन के दौरान कई ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है जो पुलिस से फरार थे, वांटेड थे, उनको भी यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ एक अपडेट यह है कि कुवैत के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की टीम जहरा और फरवानिया के इलाके में एक कैंपेन चलाया, जिसके नतीजे में तकरीबन 17 खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड पर आई हैं। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि दुकानों में रेट ज़्यादा लगाकर बेचा जा रहा था सामानों का, या फिर और भी जो बलदिया के रूल्स रेगुलेशंस हैं उसकी पाबंदी नहीं की जा रही थी, जिसकी वजह से दुकानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई और जो मालिकान थे उनको जुर्माने वगैरह लगाए गए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर अगली अपडेट यह है कि कुवैत के अहमदी गवर्नरेट में भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की टीम ने एक कैंपेन चलाया, जिसके नतीजे में कई दुकानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई जो नियम कानून की पाबंदी नहीं कर रहे थे। याद रहे कि जो दुकानदार हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किए गए हैं उसकी पाबंदी करना तमाम लोगों को अनिवार्य है। अगर कोई शख्स रूल्स रेगुलेशन की पाबंदी नहीं करता है तो ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है, जुर्माना वगैरह लगाए जाते हैं। दोस्तों ये थी आज की कुवैत की कुछ जरूरी खबर, जरूरी जानकारी जो आप तक पहुंचा दी गई। उम्मीद करता हूं ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, और जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश रहेगी प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें। खुदा।